taking everyone's love remembrances when I went to offer bhog to Baba. आप सबकी याद प्यार लेके Baba जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई love तो बाबा powerfully, very हम powerfully. सबको बहुत प्यारी प्यारी दृष्टि दे रहे थे, We all बहुत literally शक्तिशाली became दृष्टि। one. और हम सब बाबा से दृष्टि जैसे बाबा हमसे And बांट after रहे थे। I और offered उसके bhog, बाद Baba मैंने भोग took a lot स्वीकार of love, कराया तो accepted, बाबा ने बहुत बहुत प्यार से भोग स्वीकार giving किया। remembrances also of those हम सबको याद प्यार भी दी उन special सब के लिए, विशेष रूप से जिन्होंने भोग स्वीकार कराया Baba था। keep giving drishti. लेकिन बाबा साथ साथ दृष्टि देते रहे, देते रहे। Then Baba और फिर बाबा said ने that कहा कि when you are making efforts these जब days, आप पुरुषार्थ करते हो ना especially for silence, इन दिनों में, और then विशेष रूप please से अभी जो remember साइलेंस का that पुरुषार्थ कर रहे हो, whatever तो आप thoughts जानते हो arise तो सूक्ष्म रूप in से your क्या mind विघ्न or आ in your जाते हैं intellect, आपके संकल्प में या आपकी बुद्धि में। that means where your intellect is इसका pulling, अर्थ ये है कि जहां आपकी बुद्धि आपको खींचती है ना, where your mind is wandering, आपका मन कहाँ भटक रहा है, बुद्धि कहाँ खींच रही है, when you notice it, जब आप उसको नोट करते हो Baba साइलेंस में reminds जाके, that जब आप उसको नोट करते हो तो आपको अपने आप को याद कराना होता है कि बुद्धि तो सिर्फ और because सिर्फ when you बाबा are के with साथ होनी Baba, चाहिए। क्योंकि जब then you बुद्धि will एक get बाबा के all. साथ होगी तो आपको सब शक्तियां मिलेंगी। And also Baba takes responsibility. और बाबा ये भी जिम्मेवारी लेते हैं। But if your mind is still wandering, लेकिन अगर हमारा मन ही even भटक रहा attachment, है, even इधर subtle उधर बटा attachment, हुआ है, सूक्ष्म में भी थोड़ा बहुत then मोह Baba है, says that लगाव also है, it is life तो फिर now. बाबा कहते हैं आपके You संगम will युग get का जो response जीवन है from ना, me. उसमें भी बस कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता करना रह जाएगा। So Baba said, do you want to तो see बाबा ने कहा कि आप your ये this चाहते हो life, कि short life, आपका is ये getting छोटा सा spent जीवन बस more, कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने में or निकल you जाए, want be with या Baba फिर आप and बाबा feel के साथ रहना चाहते taking हो, all सिर्फ खुशी का अनुभव as करना an चाहते हो, instrument शक्तियों को लेना चाहते हो और निमित्त बनो ना, for unlimited service. इस बेहद की Baba said, सेवा के yes, निमित्त I बनो। see. तो बाबा ने कहा आपके Those पास who ये want to चॉइस live है। in a तो very, जो very चाहते हैं कि super sensitive joy, हम अतीन्द्रिय सुख को सदा अनुभव करें constantly, constantly, और सदा सदा allowing Baba to use you. बाबा को अपने आप को यूज So when करने के Baba says लिए to use, first yes, I दे am कि बाबा available. मुझे यूज करो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं उपस्थित हूँ। Then yes to use तो your फिर mind, बाबा हमारी बुद्धि को यूज करेंगे, हमारे मन then को yes यूज for your करेंगे, health, और everything. फिर हमारे But तन first को, is your मन mind, को, धन को। पहले है मन और because बुद्धि, unlimited thoughts फिर are तन flowing और in your धन mind. है, क्योंकि श्रेष्ठ But संकल्प Baba तो said, मन में Baba, आएंगे ना। very subtly, लेकिन फिर बाबा ने even कहा if कि you have अगर renounced सूक्ष्म everything, रूप में भी देखो, अगर आपने सब कुछ but त्याग still कर भी दिया है, लेकिन फिर भी अगर totally सूक्ष्म renounced, रूप में भी थोड़ा सा कहीं लगाव है, you तो still पूरा have to have त्याग नहीं किया है। distaste तो आपको to बिल्कुल feel वैराग्य that you होना only need चाहिए, one जिससे Baba. कि आपका So बुद्धि Baba इधर was उधर looking खींचे नहीं। that what तो is बाबा he मेरी तरफ thinking. देख रहे थे और बाबा ने कहा आप क्या सोचते So हो? Baba said, I said, Baba, I pay a lot of मैंने कहा attention. बाबा मैं तो बहुत Nothing ध्यान दे रही हूँ is आजकल, important. Then कुछ भी जरूरी buddhi नहीं is with है, Baba. बुद्धि सिर्फ आपके He साथ said, जुड़ी that's why रहे, I am बस with you यही। so much. तो उसी Baba said, तरीके से yes. तो मैं शक्तियां जमा कर Whatever पाऊंगी ना। people ask, तो बाबा ने कहा because भक्ति everything में जो says भी लोग कहते हैं वो सब कुछ स्थूल चीजों के लिए है ना, only those कि type of मुझे ये people दे can दो, मुझे ये receive. मदद चाहिए, मुझे वो चाहिए, But when ऐसे you करके। belong to Baba, लेकिन Baba जब आप says, बाबा के बच्चे बनते हो I just तो want to बस merge in your क्या love. करना है, बस बाबा के प्यार में समाये I रहो, want to यही be इच्छा with होनी you. I चाहिए want to go with you. कि So बस because बाबा I आपके saw साथ जाना है, सिर्फ आत्मा that के you बारे are में Baba, सोचो। you didn't know about soul. So you always ask for physical. तो इसीलिए तो आप But स्थूल चीजों Baba के said, बारे में मांगते रहते हो ना, your companion is क्योंकि your आप soul. स्थूल सोचते हो। लेकिन अगर आप, Because whatever stage you have, whatever आपकी स्थिति संस्कार you कैसी है, have, क्योंकि जैसी आपकी स्थिति होगी, you जैसे carry आपके with you. संस्कार होंगे, वही आप साथ ले जाएंगे। So तो सोचो Baba क्या साथ लेकर के जाना है। takes responsibility of soul
तो बाबा सब आत्माओं की जिम्मेवारी लेते हैं जो अपनी बुद्धि बाबा के साथ जोड़ते हैं और अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकने से बचाते हैं। तो सिर्फ एक ही शब्द हो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, तो उसमें बहुत गहराई में बाबा के लिए निश्चय रहेगा। और जितना ज्यादा निश्चय आपको होगा बाबा के लिए, उतनी ज्यादा बाबा से आपको शक्तियों की प्राप्तियां होंगी। लेकिन आपको कभी निश्चय है, कभी संशय है, कभी निश्चय है, कभी संशय है, तो बाबा भी कहते हैं कि अरे चलो आत्मा को अपने आप अपना ध्यान रखने दो। तो बाबा ने कितनी सुंदरता से हमको ये सिग्नल दिया ना कि हमारा बहुत ही स्थिर, बहुत ही अचल हमारे बाबा के साथ संबंध होना चाहिए और निरंतर। निरंतर बाबा ही हमारे दिल में है, बाबा ही हमारी बुद्धि में है, तो फिर बाबा जरूर हमारी हर चीज का ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा अपनी जिम्मेवारियां भी बाबा के साथ बांट सकते हो, तो फिर आप बाबा का जादू देखोगे। तो बाबा हमको ये बता रहे थे और बहुत 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 प्यार दे रहे थे, याद दे रहे थे सबको। अच्छा, ओम शांति। तो हर एक को अभी इस समय क्या अटेंशन देना है? मन के मौन पर। मन का मौन, मन का मौन आप जानते हो कि इतना नहीं जानते हो। शौक रखो इस पर, मन का मौन बढ़ता जाए। मन का मौन बढ़ने से तन का मौन स्वतः ही बढ़ता जाता है। इसमें आप सभी अपने अंदर मन का मौन बढ़ाने का पुरुषार्थ प्यार से बढ़ाते चलो। जितना इस तरफ कोशिश करेंगे, रुचि बढ़ेंगी, तो स्वतः ही मन के मौन होने से, आवाज से, इनसे दूर हो जाएंगे और अंदर शांति की किरणें बढ़ती जाएंगी। तो अभी एक सप्ताह विशेष मन की शांति
मन की शांति का ये 1 सप्ताह मनाओ। मुख की शांति घटाओ, मन की शांति बढ़ाओ। तो ये ट्रायल करो, मन की शांति से सब प्रकार की शांति बढ़ती जाएंगी। अभी 1 मास मन की शक्ति को बढ़ाना है। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती रहेंगी। ये प्रैक्टिस सभी को अच्छी लगती है? हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया, मेजॉरिटी। ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। स्वागत है आप सभी का अव्यक्ति परिवार में हमारी मौन की यात्रा की। तो आज है शांत और शीतल इंद्रियां। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Yeah, first of all, I want to tell you all that सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बाढ़ जैसी भी स्थिति आई हुई। आप सभी अब ठीक हो? in their basement or और कई हमारे सेंटर्स हैं उसमें पानी आ गया है बेसमेंट में। बाकी सब ठीक है, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे संदेश आ रहे हैं सब जगह से। लेकिन हाँ, हाँ, फ्लडिंग तो है, जिससे कई चीजों को प्रभाव पड़ा है इधर से उधर जाने के लिए, ट्रक गाड़ी सबको। लेकिन सब ठीक ठाक है, सभी ठीक ठाक है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रकृति देखो, प्रकृति की जो आपदाएं आती हैं ये होती हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन था, सब सूरज अच्छा निकला हुआ था, सब कुछ सूख गया, सब खुल गया और सब ठीक हो गया। ज्यादातर लोग समझते हैं ना, मन की शांति का अर्थ शायद ये है कि कुछ सोचना ही नहीं है। कई लोग ऐसे समझते हैं, संकल्प ही ना हो। लेकिन आत्मा तो एक चैतन्य शक्ति है, चैतन्य है।
तो मन और बुद्धि उसका पार्ट है, उस चैतन्य शक्ति का। तो आप जबरदस्ती ऐसे अपने संकल्पों को रोक नहीं सकते। तो अगर आप ऐसे सोचो, "ओ, मुझे नहीं सोचना है", फिर भी आप सोचोगे। और कोई चीज अगर आपको परेशान कर रही है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन वो बार बार आएगा बुद्धि में। तो क्या जरूरी है कि ऐसे ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसी एक स्थिति का अभ्यास करो, जैसे कल था ना शांति की स्थिति। तो पूरा दिन जैसे मेरा ध्यान कहाँ जाए कि मुझे शांत मन रखना है, मैं एक शांत मन हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। तो जितना आप इसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, उस गुण के ऊपर मंथन करते हैं, तो आप उसमें जैसे स्थित हो जाते हैं। तो फिर उस स्थिति में आपको बहुत अच्छे शांति का अनुभव होगा, मौन का अनुभव होगा। तो कल जैसे हमने सेशन खत्म किया था ना, लेकिन जब हमने खत्म भी कर दिया, उसके बाद भी सबको सबको साइलेंस में रहना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी पूरी रात भी ऐसी थी। मुझे रात को ऐसे लगा जैसे हम परम धाम में हैं सब। तो साइलेंस तो ये हुआ ना कि अपने आप को ऐसे स्थिर रखना, अपने मन को। इसलिए हम ये जो होमवर्क ले रहे हैं ना, तो कल जैसे हमने सिर्फ साइलेंस के लिए, कि साइलेंस क्या है, मन का मौन है, मन की शांति है। तो जितना शांति है, इधर उधर जो भी हो रहा है, थोड़ी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन बस मेरा मन शांत हो, शांत मन। और वही है जो दूसरी बात बहुत जरूरी है, बुद्धि की शांति, बुद्धि में साइलेंस। तो चाहे हमें कर्म योग करना भी है, लेकिन बुद्धि में जो भी जरूरी है, तो बुद्धि वो तो करेगी। परंतु जैसे हम, बाबा कहते हैं ना कि अगर आप प्लेन बुद्धि हो करके बैठेंगे, तो आपकी जो प्लानिंग, जो भी आप करेंगे उस समय, जो भी प्लानिंग करेंगे, वो 4 गुना ज्यादा असर करेगी। तो हाँ, प्लानिंग तो करनी है चीजों की, परंतु शांति, बाबा से शक्ति लो। और हाँ, साथ साथ जब बाबा को ये संकल्प भी दो, आप देखोगे कि बाबा कैसे सारे काम करा देता है। लेकिन अगर मैं ही सोचते रहूं आगे पीछे, बहुत सारा संकल्प करती रहूं, तो उससे मेरी शक्ति कितनी कम हो जाएगी, बुद्धि तो ऐसे थक जाएगी ना। तो तो ये मन का मौन तो है, लेकिन आत्मा को जैसे शांत करना है, गहराई में मन बिल्कुल जैसे शांत हो, बाबा के प्यार में खोया हुआ हो, और घर अंदर मन में बहुत गहराई में, बहुत गहराई में शांति हो। जैसे हम आत्मा को शांति का अनुभव कराएं, आत्मा साइलेंस का अनुभव कर रही है ऐसे। तो जब आत्मा साइलेंस का अनुभव करती है, तो उसमें शक्ति है ना। तो हमारा जो अटेंशन है साइलेंस में, तो कल भी जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे अंदर गहराई में शांति होती है, तो शीतलता होती है, ठंडक होती है, हमारी हर इंद्रिय में शांति होती है। तो आप अपने शरीर से भी, अपने तन से भी महसूस करेंगे कि एकदम शांत है। जो जरूरी है वो तो करना है, लेकिन बहुत शीतलता है। और जैसे कि सबका कुछ ना कुछ पूरे दिन का काम होता है ना, जिम्मेवारियां तो होती हैं, सबकी कोई ना कोई ड्यूटी है, हमको वो करनी भी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज तो मैं साइलेंस में हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, कर्म योग तो करना है, कर्म तो करना है। परंतु फिर भी जितना जितना हम मौन में होंगे, अपनी बुद्धि को यूज करो। ऐसे नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है ना, तो मन ऐसे लगा रहता है। तो मैं समझती हूँ कि चैतन्य शक्ति है ना, तो संकल्प तो आने ही है, संकल्प तो लगातार आते रहेंगे, लेकिन
फिर हम अभ्यास से क्या करें कि वो जितने संकल्प है वो एक स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसे संकल्प हो। तो आज हम जैसे सिर्फ एक होमवर्क लेंगे कि मुझे साक्षी दृष्टा बनना है, जहां पर अगर मुझे बोलना भी है ना तो उसमें बहुत फंसना नहीं है। कई बार होता है ना कि हम अपनी बुद्धि को बहुत फंसा लेते हैं, कि मुझे जिसको मैं कहूँ कि अपने आप को फंसा लेते हैं या उस चीज में फंस जाते हैं। तो मन ज्यादा सोचता रहता है, बुद्धि ज्यादा सोचती रहती है। क्यों नहीं हम बाबा को याद करें? क्यों नहीं ये जो संकल्प आते हैं, ये जो अभी संकल्प आ रहे, क्यों नहीं बाबा की याद के संकल्प हो जावें? और जब हम ये करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि क्या हो रहा है, तब साइलेंस का अनुभव होता है। आप सबको अनुभव है ना साइलेंस का? मैं हाथ उठाओ, मैं हाथ देखना चाहती हूँ कितनों को अनुभव है साइलेंस का। सबको है ना, सभी को है। पर अभी हमको क्या करना है, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे आप जानते हो ना, हमेशा कहते थे, ना कि सिर्फ कहते थे परंतु अंत में वो ऐसा जैसे यज्ञ का भी इतना विस्तार हो रहा है, यज्ञ में इतने कार्य हैं, लेकिन उनका संकल्प बस मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है, अपना संपूर्ण बनना है। बस ऐसे नहीं सोच रहे कि यज्ञ कैसे बढ़ेगा, यज्ञ की बातें नहीं। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि बिल्कुल इसी में, ऐसे नहीं कि कौन करेगा, नहीं, मुझे उस स्थिति में रहना है। कोई मेरे लिए ये नहीं कर सकता। ये बाबा का जो कार्य है वो तो होना ही है, वो तो होगा। ये ऐसे नहीं कि हमें करना नहीं है, नहीं, करना है। तो जैसे अंत में भी उन्होंने सोचा ना, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या करना है, सब प्रश्नों का उत्तर, सब जितने लेटर्स आए थे सबको जवाब देना, लेकिन सिर्फ बाबा। तो मैं भी बाबा को बहुत अटेंशन देती हूँ, कि मुझे भी लगता है मुझे बाबा के पास जाना है बस। पर अगर कोई कहते हैं ना काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, चाहे वो कोई बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा संकल्प होते हैं ना तो तब वो होता नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ कुछ भी चीज के लिए अगर हमारे बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे हैं ना, तो उसके बाद आपको महसूस होगा कि ये बहुत संकल्प आ गए ना, तो वो आपको जैसे मदद नहीं देंगे। तो बस बाबा के ऊपर छोड़ दो ना, बाबा को याद करो, बस करने दो बाबा को जो बाबा कर रहे हैं। तो आप इस चीज को प्रयोग करके देखो। और ये नहीं कि हाँ बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि बाबा करेंगे, फिर भी आप चिंता करो चिंता करो, तो ऐसे नहीं बाबा करता। बाबा कहेंगे करो, आप करना चाहते हो ना, इसीलिए तो आप सोच रहे हो ना। तो जो साइलेंस है वो इस रूप में साइलेंस कि बस बाबा को दे दिया, अब बाबा इसका ध्यान रखेंगे। आपने जो बहुत समय से सोचा वो हुआ तो है नहीं, तो हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें, अपनी स्थिति भी खराब करें? क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज के बारे में, वो उससे हमारी स्थिति भी तो खराब होती है ना। तो अगर मैं आज शरीर छोड़ दूं तो क्या मेरे साथ जाएगा, कैसी मेरी स्थिति होगी? आप जानते हैं ना ब्रह्मा बाबा, अगर आप उनको कोई बात बताएंगे ना, तो अगर हम ऐसे जाते थे तो बाबा कहते थे आप करो ना, आप कोशिश तो कर रहे थे ना करने की, क्यों नहीं कर रहे आप? तो या तो बाबा करेंगे या आप करो। तो हमको बहुत इस चीज में समझदार बनना है कि एक बार बाबा को दे दिया तो फिर अपनी बुद्धि वहां खींचे नहीं, बुद्धि उसके पीछे जाए नहीं। तो गहरी शांति वो आपको अनुभव होगा, गहराई में मौन आत्मा अनुभव करेगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं बाबा की हूँ।
और फिर आप ये भी महसूस करेंगे ना, जैसे कल मैं कह रही थी कि बस आप अपने पूरे तन को अनुभव करेंगे, जैसे पूरा शरीर शीतल हो रहा है, शांत हो रहा है। ये भी अशरीरी अवस्था है ना। तो इसका प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि जहां मैं अपनी एक स्थिति बनाऊं, उस स्थिति में टिक जाऊं, और उसके साथ बुद्धि भी जब समर्पित कर दो बाबा को, बस बुद्धि से समर्पण। कोई भी परिस्थिति हो, बाबा ध्यान रखेंगे, बाबा करेंगे। और अब अगर सच में बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, और फिर अगर हम बाबा पे छोड़ भी दें, खुद भी चिंता करते रहे, तो बाबा कहेंगे अरे कर्मों का खाता है, आप चुप तो करो। तो इसमें तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो अगर कहें नहीं बाबा ये आपका है, आपको ही करना है, और फिर उसके बाद सोचो नहीं उसके बारे में, उसके बारे में बात भी मत करो, फिर बाबा जिम्मेवारी लेगा और करेगा। ठीक है ना। तो हम अभी अपनी इस साइलेंस की यात्रा में चलते हैं, इसी पर रहेंगे। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। पूर्वजों की जो शेयरिंग हम सुनते हैं, उनकी स्थिति से जैसे उन्होंने रचिता की सुंदरता को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया। एक टाइम था हम बैठते थे गाड़ी में कहीं भी, इतने छोटे छोटे से हैंडबिल छपवा रखे थे, वेरी सिंपल, कोई आर्ट पेपर के नहीं, कोई कलर्ड नहीं, कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, सिंपल। उस पे निमंत्रण लिखा हुआ बाबा के बारे में, आ गए हैं वो सुना रहे हैं। अब जिसको नहीं चाहिए, नहीं टच होता ना हो, हम अपनी फर्जदारी पूरी करें, क्योंकि बाबा कहते थे अंत में ये निमंत्रण ढूंढेंगे वेस्ट पेपर बास्केट में कि हमें किसी ने दिया तो था, हमने ध्यान नहीं दिया है जी। निमंत्रण दो, और उसके पीछे क्वेश्चन लिखे हुए थे, 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए थे, और सेंटर का एड्रेस होता था। चीप होते थे, गरीब लोग थे हम, ताकि हम कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, सब लोगों को फ्री बांटना है, कितने बांटेंगे, तो वो रखते थे अपने पास। कोई पास में बैठता था तो उसको हम कहते थे आप इंटरेस्टेड हैं धार्मिक इसमें, हाँ जी, उसको हम देते थे पढ़ने के लिए, हाँ जी। कई लोग सेंटर पर आते थे उन क्वेश्चंस को पढ़ के, लेकिन भाव ये था हम किसी से मिले, गाड़ी में ही मिले, बस में ही मिले, फिर पता नहीं इतनी भीड़ में से कौन कब किसको मिलता है। ये अंत में उलहना देगा कि भगवान मुझे तुम्हारा संदेश किसी ने नहीं दिया। बाबा कहते थे ये उलहना कोई ना दे, तुम सबको संदेश दो, गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। तो वो हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं सुना रहा था बाबा की बातें, चाहे मैं भरत कोठी में आया, चाहे कोटा हाउस में, फ्री लिटरेचर के पैकेट रोज पोस्ट होते थे, 50, 60, 100, 40, 30 बड़ी बड़ी किताबों के पैकेट, लंदन, अमेरिका, इंडिया, जहां तहां। दान करो, दान, ज्ञान दान करो। ये ज्ञान दान जो है ये नेत्र दान है,
जैसे अंधे को कोई आंखें देता है, दिन भर में कोई दान किया, किसी को कोई संदेश सुनाया, किसी की आंख खोली, कोई चिट्ठी लिख दी किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी को आते जाते को संदेश दे दिया कि नहीं किया। अरे कुछ करो। तो वो हमने देखा बाबा पैसे ना होने के बावजूद, आर्थिक रूप से कठिनाई होने के बावजूद दान करो, दान करो, दान करो। बच्चे, ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान दान। सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हुए सब चीज देखा। पैकेट भेजते रहते थे। जब हर एक चीज बेचते हैं तो फिर उसकी कीमत और हो जाती थी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बेचने की चीज नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज तुम बेचते हो। तो हमने कहा बाबा कहाँ तक बांटेंगे? ये भारत में तो ऐसा है, अगर हमने यहाँ रखा तो कोई कहेगा जी एक मेरे लिए दे दो, एक मेरे मामा जी के लिए दे दो। उनका भी इंटरेस्ट है। अच्छा दे देते हैं भाई। फिर कहेगा चाचा जी का, उनमें भी ज्यादा इंटरेस्ट है। एक चाचा जी के लिए फ्री है, आप रोक तो सकते नहीं, चक्कर लगा के फिर आ जाएगा, फिर देना पड़ेगा आपको। तो रद्दी बेचनी है, उसने जाके मलाई बर्फ खानी है, समझा? तो वो तो यही काम करता है। ऐसे लोग थे। लेकिन बाबा कहते थे बेचो मत। आर्ट पेपर पर छपी हुई किताबें होती थी, रेड इंक में, उस पर सुनहरी लगी हुई, इतनी कॉस्टली, इतनी सुंदर। बाबा कहते थे एक गीता छपवाई हमने, सच्ची गीता, रियल गीता, इंग्लिश में। तो बाबा ने पूछा इसका कितना खर्च हुआ? मैंने कहा 2 रुपए। तो बाबा ने कहा फिर? मैंने कहा क्या करना है बताइए। तो बाबा ने कहा ये बेचनी नहीं है बाबा, ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगी अगर हम बेचेंगे नहीं। अपने क्लास के ही भाई भतीजे के लिए ले जाएंगे सब, वो तो प्रसाद है उनके लिए, तो ले जाएंगे सब, क्या करेंगे फिर? बाबा ने कहा अच्छा इस पर लिख दो कि इसकी जो कास्ट प्राइस है, पेपर, प्रिंटिंग, बाइंडिंग वगैरह का जो खर्च हुआ है वो 2 रुपए हुआ है, लेकिन ये अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये भगवान के वर्षन हैं। You cannot adequately pay for it. No one can, you see, because every word of it is a gem. It's God's word. How can you pay? You are poor people, how much you have to pay? You can't. तो वो नहीं पे कर सकते। आप ये लिख दो कि फिर उसके साथ ये लिख दो, पढ़ो इसको, अगर पढ़ने के बाद पसंद ना आए किताब वापस दे जाओ, 2 रुपए लेके जाओ, है जी। हमने कहा बाबा ये नया धंधा हो गया, लोग पढ़ के दे जाएंगे, 2 रुपए भी ले जाएंगे, फिर बताइए। तो बाबा ने कहा एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा नहीं होगा। फिर तुमने ठीक नहीं लिखी लगता है। अगर ठीक लिखी हुई होगी वापस क्यों करेंगे, और ले जाएंगे। तो मेरी परीक्षा भी चलो। बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स हो, इट इज ए यूनिवर्सिटी, यू मस्ट स्टडी, है जी। बंदर के आगे किताब रखो तो क्या करेगा, क्या करेगा? इस कागज को उस कागज को फाड़ के रद्दी कर देगा, जो उसके ऊपर अमरूद काट के भी आप खा नहीं सकते, समझा? वो तो सारा कागज खराब कर देगा। ऐसे ही तो कुछ ऐसा दान दो, ज्ञान दान दो, ये नेत्र दान है मनुष्य को। बाबा कहते थे अंधे के आगे आरती है, आईना है, ये नेत्र है, ये दो लोगों को।
Om Shanti. ओम शांति। कितना अच्छा था ना जगदीश भाई जी। वो बहुत बहुत बुक्स लिखा करते थे और ये उनका एक अनुभव था साकार ब्रह्मा बाबा के दिनों में, जब उन्होंने कैसे बाबा का ज्ञान दान करते थे। पर एक चीज थी, एक चीज जो सबको बताना है कि हाँ, हमको ज्ञान तो सभी को देना है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं उसमें भी, क्योंकि सेंटर तो हमारे पूरे विश्व में है, हर देश में है, तो हमको जानना चाहिए कि कैसे कैसे हम काम करते हैं, कैसे ज्ञान देना है। हाँ, हमको ये भावना तो रखनी है कि हमको सबको ज्ञान देना है, लेकिन हमको गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। अच्छा, चलो अभी आज हम अपने फरिश्ते को बुलाते हैं, एलिजाबेथ सिस्टर को। स्वागत है उनका, और वो हमको हमारा होमवर्क बताएंगे। और कल कितना सुंदर था ना। तो कमेंट्री के बाद हम साइलेंस में जाएंगे, मोहिनी दीदी दृष्टि देंगे, तो गहरी शांति का अनुभव करेंगे, और अंत में एक गीत होगा। पर ये सब कुछ साइलेंस में हम अनुभव करेंगे। तो स्वागत है एलिजाबेथ बहन का। शुक्रिया भूमि बहन, मेरा वो परिचय देने के लिए। और मोहिनी दीदी, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए, आपके जो मौन के ऊपर सुनाया, और ये जो हमको बैलेंस बताया कि कैसे हम अपना संतुलन बना के रख सकते हैं, कि हम सब चीज में इन्वॉल्व भी रहें, लेकिन हम अपने आप को न्यारा भी रख सकते हैं। तो बाबा ने मुझे ये होमवर्क का जो सेवा दी है, क्योंकि यही इस आत्मा को चाहिए। और ये ऐसा है जैसे कि मौन मुझे जैसे निमंत्रण देता है और गहराई का अनुभव करने के लिए। तो चलो हम आज का होमवर्क सुनते हैं कि कैसे शांत और शीतल रहने से हमें मदद मिलती है, कैसे हम न्यारे रह सकते हैं अपनी इंद्रियों से। मैं आत्मा विराजमान हूँ अपने अपने इस अविनाशी तख्त पर, और मैं इन सब इंद्रियों से अपने आप को समेट कर, और ये इंद्रियां बहुत शांत और शीतल हैं इस मौन की यात्रा में। मैं आत्मा अपने अविनाशी तख्त पर विराजमान हूँ, और इन सब इंद्रियों से परे, और ये इंद्रियां बिल्कुल शीतल हैं, शांत हैं इस मौन की यात्रा में। तो चलो अभी हम अनुभव करें मेडिटेशन का। I, the soul, मैं am seated on my विराजमान हूँ throne. अपने अविनाशी तख्त पर। I withdraw from my senses मैं अपने आप को इन सब इंद्रियों से समेटकर अंदर, अपने अंदर जाती हूँ, myself और मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, a spiritual divine being. एक रूहानी दिव्य चैतन्य शक्ति। I touch base with that inner core of मैं अपने pure अंदर oneness, जो वो पवित्र शुभ भावनाएं हैं, वो शक्ति है और जो शांति है, उसको अनुभव करती हूँ। with each breath, हर एक सांस के with each साथ, step, हर एक कदम के I साथ settle मैं into stillness स्थिरता का अनुभव करती हूँ, and I let go और of the awareness of the senses, इन इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का सबकी स्मृति जैसे खत्म होती जा रही है, of और ऐसी स्थिति में हूँ silence, जहाँ शांति a है, state of greater मौन है,
ऐसी स्थिति जहाँ गहरी शांति है, of the soul. आत्मा को जहाँ से पालना मिलती है। On this pilgrimage of silence, और इस याद की यात्रा पर turns again मेरा मन and again जैसे बिल्कुल तैयार है और मेरी शांति को अनुभव कर रहा है, शीतलता को। I मन keep और my तन mind दोनों free शांत from है, worry. तो मेरा मन बिल्कुल चिंता से मुक्त है। Soul is involved in with कोई भी कार्य जो शरीर कर रहा है, आत्मा मैं बिल्कुल न्यारी हूँ, at exactly और the जो right भी चाहिए वो सब सही समय पर सही रूप में आ जाता है। मुझे बस क्या करना है is remain seated कि अपने on my इस अविनाशी तख्त पर विराजमान रहना है। बस from the pull मैं मुक्त of हूँ, the senses. किसी भी इंद्रियों के खिंचाव से मुक्त। With every breath and